लठ गाड़के टीम की सारे दर्शकों ने बहुत बहुत राम राम। इलाहाबाद उपचुनाव के दंगल में हमने लठ गाड़ रखा है और हम बातचीत करने लग रहे हैं लोगों तभी और साथ साथ नेता लोगों भी बात कर रहे हैं कि भाई चुनाव को लेकर उनका कहना क्या है। और इस टाइम अपना भारत मोर्चा के प्रमुख अशोक तंवर की कोठी पे पहुंचे हैं और वो भी लगातार चुनाव में जो है गांव गांव जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। उन इस चुनाव में क्या लगा है उनसे बातचीत कराएंगे और उनका खुद का रुझान के इस चुनाव ने लेकर और किस पार्टी के गले वो अपना समर्थन दे रहे हैं या फिर उनने अब तक कोई फैसला नहीं कराया, ये सारी बात उनसे कराएंगे। तो आओ चलो बात करते हैं। तुम्हारी खबर फास्ट के लठ गाड़के की टीम जो है इस वक्त अपना भारत मोर्चा के संस्थापक उसके संरक्षक अशोक तंवर जी के लिए बात करेगी। तंवर साहब पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका, राम राम कर दो हमारे दर्शकों ने। राम राम जी, खबर फास्ट के सारे दर्शकों ने राम राम। चलिए, लठ गाड़ के तंबू तान के लोग बैठे हैं बॉर्डर पे पिछले 10 महीने तक, 11वां महीना है और अगले महीने तो पूरा 1 साल हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण इलाहाबाद का ये चुनाव है और इसमें आप जैसे जो निर्भीक बेबाक जो साथी हैं वो अगर ठीक तरीके से किसान मजदूर गरीब की न्याय की जो लड़ाई है उसमें अपनी अपनी भूमिका निभाएंगे तो परिणाम बहुत अच्छे रहेंगे। अच्छा भाई साहब, यो जो आप चुनाव में जा रहे हो, प्रचार अलग अलग प्रचार तो नहीं, आप तो मतलब जायजा ले रहे हो, रुझान देख रहे हो। चौपटा में भी आप गए, 3-4 दिन दौरा आपने कराया, के माहौल लगा है? आपने तो पूरा इस एरिया के बारे में पूरा जानकारी होगी, आप बताओ अपने हिसाब से। माहौल तो ये है कि लोग बीजेपी जेजेपी की जो गलत नीतियां हैं प्रदेश की, जो केंद्र सरकार की नीति है, पूरा इलाहाबाद जो हल्का है वो उस भावना के खिलाफ खड़ा है। और मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी और जजपा का उम्मीदवार बहुत बड़ी मार्जिन के साथ यहाँ पर शिकस्त खाएगा और किसान मजदूर की जो भावना के साथ लगे होंगे उन्हीं के साथ हमने फैसला किया है कि जो जनता चाहेगी उसी के साथ मैं भी और हमारे साथी अपना भारत मोर्चा खड़े होंगे। अच्छा, अपना भारत मोर्चा ने मन तो बना लिया होगा ना? आप कह रहे हो कि भाई जनता चाहेगी, जनता के बीच आप जान लग रहे हो जनता क्या चाह रही है और अपना भारत मोर्चा क्या चाह रहा है? जनता ये चाह रही है कि भाई जो पिछले 7 साल में इस सरकार ने बर्बादी करी, महापूंजीपतियों के साथ खड़ी, खेती किसानी बर्बाद कर दी और भ्रष्टाचार चारों तरफ अपना प्रकाष्ठा पे है, उसी तरीके से बेरोजगारी का आलम है। तो इन सब के खिलाफ जनादेश जो है वो इलाहाबाद की जनता देना चाह रही है। पर फिर भी नब्ज तो टटोलनी ज़रूरी है। हल्के में हमने चौपटा 45 जिसको बोलते हैं उसके दौरे किए, लोगों से मिले, पहले भी मिलते रहे हैं। तो आज से हमारा इलाहाबाद ब्लॉक का वहाँ के कार्यक्रम है और उसके बाद ही मैं समझता हूँ कि मेरा कुछ बोलना वो उचित रहेगा। अच्छा, ये अब तक अपना भारत मोर्चा ने रुख साफ करा नहीं है, लेकिन अपना भारत मोर्चा की तरफ कई पार्टियों के लोग देखने लग रहे हैं। उनका मन यो है कि मत यो है कि भाई आप जिसके साथ हो गए उसका बहुत फायदा उस पार्टी ने मिलेगा। तो मुलाकात हुई होगी, कई लोग आते हैं, अलग अलग पार्टियों के अंदर खाने बात होती है, नीचे नीचे बात होती है, डायरेक्ट मुलाकात हो है। मुलाकात किन किन लोगों हुई है, आप कुछ जानकारी देना चाहो, बताना चाहोगे दर्शकों? नहीं, अंदर बाहर में तो जो भी है हम तो खुले में मिलते हैं। एक ही साथी उनसे हमारी मुलाकात हुई है। हम तो हमेशा जो है सच और ईमानदारी, इस देश के प्रदेश के हित की जो लड़ाई है उसमें हमेशा खड़े हुए हैं और अभी भी आगे भी वही हमारा मोर्चे का स्टैंड होगा। जिस लड़ाई आप बात कर रहे हो, आपने उस पार्टी के नेता तभी संघर्ष करना पड़ा जिस पार्टी में आप रहे, आप सांसद भी बने, लेकिन इस टाइम उस पार्टी का हाल क्या है उस पर भी आपकी बारीकी तो नजर है। मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ जिसमें यूँ देखा गया है कि भूपेंद्र हुड्डा को जो बड़ा हावी रहा, पिछले दिनों देखे ई भी कई बार उसकी खबर आवा है, और कुमारी शैलजा प्रदेश अध्यक्ष, आप भी उस टाइम प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते। ये जो स्थिति है कांग्रेस की, वह इस टाइम किस तरफ जा रही है? देखिए, कांग्रेस में गुटबाजी, अनुशासनहीनता, एक दूसरे को मारो खाओ काटो, ये अंदर जो प्रवृत्ति बन गई है ना, उसी ने कांग्रेस को पूरे मुल्क के अंदर ख़त्म कर दिया है। वही यहाँ भी है। यहाँ तो जमानत हमने जींद में तो बचवा दी थी हमारे भाई सुरजेवाला जी की। यहाँ तो वैसा भी कोई नहीं है जो रात के 2-2 बजे तक काम करता हो, अपना चुनाव मान के चलता हो। तो यहाँ तो जो है, जो लोग आए भी हैं, जो कहते हैं हम वरिष्ठ नेता हैं भाई कांग्रेस के,
नाम कांग्रेस का, काम किसी और का, तो वो तो आके इशारा कर गए अपने। आप लोगों के बीच जाओ, समस्या क्या है इस इलाके की? खासकर सेम की तो आपने सुनी है, पानी की दिक्कत भी हमने देखी, आपके हिसाब से क्या है? मुद्दा आज भी एलनाबाद इलाका, क्योंकि टेल पे पड़ता है ये इलाका। यहाँ से देखो तो शुरुआत होती है, लेकिन चंडीगढ़ से देखो, दिल्ली से देखो, तो आखिरी इलाका वो राजस्थान के बॉर्डर पे हमारा है। 160 किलोमीटर कॉन्स्टिट्यूंसी करीबन करीबन लंबी वो पड़ जाती है, एक कोने से दूसरे कोने। और एजुकेशन का बहुत अभाव है इस इलाके में। अच्छे जो इंस्टीट्यूट हैं वो खुले नहीं, स्वास्थ्य की उतनी बेहतरीन सेवाएं भी नहीं है। और मूलतः क्योंकि खेती किसानी से जुड़ा हुआ इलाका है, तो बहुत से इलाकों में पानी की भी बहुत समस्या है, कई जगह सेम की समस्या है। लंबा समय बीत गया, मेरे को भी 13-14 साल हो गए देखते हुए। ये दड़बा के आसपास का इलाका, वहाँ सेम, कई जगह इलाकों में सेम। अभी फसल बर्बाद होगी, फसल बर्बाद हो जाती है, कोई मुआवजा नहीं, अभी तक तो गिरदावरी नहीं हुई। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जेजेपी अपने हथियार पहले ही डाल चुकी है। अगर वो उनको थोड़ी सी भी उम्मीद होती तो कम से कम किसानों की तुरंत गिरदावरी तो करवा सकती थी, पैसा तो देना बाद की बात है। और उनको लगता है कि भाई हमारा मामला नहीं बनेगा। तो ये मुख्यतः मुद्दे हैं। बेरोजगारी का एक बहुत बड़ा वहाँ पर वो है, इलाके के अंदर जिस तरीके से काम होने चाहिए थे। आज भी मैं अभी 2-4 दिन जब घूम के आया, लोग बोले जी यहाँ तो कोई आता ही नहीं, ना सांसद आती, ना कोई और आता, ना सरकार के प्रतिनिधि आते, ना यहाँ पर काम हुए कोई। जो आप लोगों ने काम करवाए वही है भाई। तो आज लोग याद करते हैं, याद इस बात को करते हैं कि भाई जो काम उस समय हमारे सांसद रहते हुए यहाँ पर हुए थे, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने तो कहीं लगाई है तो पीली ईंट लगाई है, रेते पे ही डामर डाल दिया है, उसके बीच में कुछ नहीं किया। जो पत्थर रोड़ी डालते हैं, तो अभी भी आप जाओगे क्वालिटी देखोगे, इस इलेक्शन के बाद वो रोड साफ हो जाएंगे। इतनी घटिया क्वालिटी। यहीं के लोग जिनके पास जिम्मेदारी है B&R की, दूसरे डिपार्टमेंट की, तो सरकार तो आकंठ आज भ्रष्टाचार में डूब गई। डूबी हुई सरकार कभी नहीं तैर सकती, चाहे इलाहाबाद चुनाव हो चाहे कोई और चुनाव हो। सरकार तो यूं कह रही है कि भाई मार गए आप आओ, विकास होगा, सरकार में भागीदारी होगी। हालांकि सरकार लगातार एक बात पहले भी कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात लगातार कर रही है। लेकिन ई भी यूं कह रही है कि अब ना आप अपने नेता ने, अपने विधायक ने बना के भेजो, सरकार में हिस्सेदारी होगी तो काम होगा, बढ़िया काम होगा। सरकार नू करिए, मारी के लाओ, जो मारी के लाओ सिर्फ उसका विकास होगा और किसी का विकास नहीं होगा। और बाकी तो पूरा देश जो है ठगा महसूस कर रहा है। यह अडानी अंबानी की सरकार है। इस सरकार के भीतर आप देखो तो अडानी तो रोज 1,000 करोड़ रुपए कमावे, 1,000 करोड़ रुपए। और किसके कनेक्शन कित हैं वो सब जानो भाई। ऐसे ही अंबानी वो और ज़्यादा कमाता होगा भाई, वो इसका बड़ा बाबू लग गए। तो ये तो गरीब के हाथ से निवाला छीन लिया, उसका रोजगार छीन लिया, उसको काम धंधा थोड़ा बहुत करके वो जो गुजारा करता था, अपने बच्चों का पेट पालता था, वो सारे अवसर इस सरकार ने खोस लिए। तो मैं समझता हूँ कि लोग जो है, पिछली बार भी ये तो कांग्रेसियों ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी के साथ टिकट बांट दी थी, नहीं तो सरकार तो पिछली बार कांग्रेस की होती। भारतीय जनता पार्टी जेजेपी ये अपना पूरा जो जनादेश है वो विश्वास खो चुकी है। और इस चुनाव से भी समझ में आ जाएगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है वो लड़ने में पूरी तरीके से असक्षम है, क्योंकि गुटों में बटी हुई है। जो पुराने विधायक रहे वो बीजेपी की मदद कर रहे हैं। यहाँ तो सबका अपना एजेंडा है, यहाँ कांग्रेस का कोई मामला नहीं है। इसलिए कांग्रेस तीसरे नंबर और जमानत जब्त बचाने के लिए संघर्ष करेगी। आपने थोड़ा इशारा भी कर दिया, तीसरे नंबर पे कांग्रेस है। 2 उम्मीदवार और एक कांग्रेस का, जैसे हम बात करें पवन बेनीवाल की, बीजेपी से गोविंद कांडा मैदान में है, और तीसरा इनेलो से अभय चौटाला फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। तीनों उम्मीदवार अलग अलग पार्टियां के। आपकी नज़र में इन उम्मीदवारों ने क्या कहना है, इन उम्मीदवारों के बारे में आपकी क्या राय है? देखो, मैं तो हमेशा इस बात को कहता रहा हूँ कि राजनीति में पढ़े लिखे, जमीन से उठे हुए, संघर्षशील, ईमानदार उन लोगों की ज़रूरत है। और क्योंकि अब सिस्टम ऐसा हो गया है कि इनका अभाव है राजनीति में, तो यहाँ तो जो है कम खराब को
यहाँ बेस्ट को चूज करने की लड़ाई नहीं होती। यहाँ होती है कौन कम खराब है वो चूज करो और वोट दो। ऐसे ही यहाँ लड़ाई ये नहीं कि किसको जिताना है, यहाँ लड़ाई ये है कि किसको हराना है, कौन हमारे खिलाफ ज़्यादा खतरनाक काम कर रहा है। और आज सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो पूरे मुल्क के अंदर और इस प्रदेश के अंदर उसने हर व्यक्ति का जीना दुभर कर दिया है। लोग अपना 2 टाइम का उनको भोजन मिल जाए उसी को विकास समझने लग गए, और यही आजकल चल भी रहा है। मुद्दों की लड़ाई है क्या? हम देखते हैं कि भाई चुनाव में जात पात, धर्म, क्षेत्रवाद और पैसे का बोलबाला, ये सारी चीज़, साम दाम दंड, सारे तरीके पढ़ाए जाएं। इस चुनाव में आपने, इस उपचुनाव में आपने लग गए कि भाई ये चुनाव मुद्दा पर लड़ा जाएगा, या फिर कुछ और कारण जैसे आप कुछ बता भी रहे हो? नहीं, मुद्दे पर तो लड़ाई जाएगा निश्चित तौर पर। वो भी अगर हम टोटल देखें तो 50% मुद्दे भी होते हैं, 50% दूसरे फैक्टर भी हावी होते हैं। जात पात, क्षेत्रवाद, धर्म की राजनीति, ये लोग भी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब बड़ा मुद्दा होता है, आज खेती किसानी का बहुत बड़ा मुद्दा है। 11 महीने से लोग बॉर्डर पे बैठे हैं, 700-800 लोग मर लिए, और जो बच जाते हैं उनको ये सरकार वैसे कुचल देती है, जैसे लखीमपुर खीरी में कुचलने का काम किया। बॉर्डर पे नरसंहार जारी हैं। जो लोग हो गए उनके भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों के साथ फोटो आते हैं, उन्हीं का कहीं ना कहीं और वो होता है। तो ये साजिश और षड्यंत्र, ये भारतीय जनता पार्टी इसके माध्यम से सत्ता में काबिज हुई भी है और आगे भी बने रहना चाहती है। लेकिन ऐलनाबाद एक संदेश देगा। ये ऐलनाबाद का बहुत ज़्यादा वो नहीं है कि किसकी सरकार गिरेगी नहीं गिरेगी, कौन क्या होगा। ऐलनाबाद का एक अहम संदेश है कि हरियाणा के लोग जो पिछले 11 महीने से दिल्ली के तीनों तरफ बॉर्डर पे बैठे हैं, उत्तर प्रदेश के लोग भी बैठे हैं, वो लड़ाई आगे निर्णायक रूप लेगी या नहीं लेगी। तो उस दिशा में ये चुनाव है, और मुझे लगता है कि ऐलनाबाद की जीत के साथ आगे जो तीनों कृषि काले कानून हैं वो इस सरकार को बाध्य होना पड़ेगा, क्योंकि संदेश होता है हर चीज़ का, और उसी मुहिम के साथ हम भी जुड़े हैं। आपने इशारा तो कर दिया, कांग्रेस तीसरे पे भेज दी, बीजेपी ने लोग वोट देंगे नहीं। आपने जिस तरह कहा कि भाई कृषि कानूनों के खिलाफ लोग हैं, तो सीधा सा संदेश है, लोग भी समझ रहे होंगे कि कहना चाहते हैं भाई साहब। लेकिन आपकी नज़र में ये जो उपचुनाव है, जैसे आपने कहा कृषि कानूनों के खिलाफ बात होगी और जो लोगों के मुद्दों पर बातचीत होगी, आप इस चुनाव ने लेकर अपनी तरफ से 1-2 दिन बाद घोषणा भी कर दोगे, खुल के करोगे घोषणा, कि या फिर इशारे में बात करोगे? नहीं, बिल्कुल, ये तो जो भी घोषणा करेंगे खुल के करेंगे। ऊँट की चोरी करे और कोडा कोडा चाले, ये तो भाई कभी हो नहीं सकता। इतना बड़ा आपने फैसला लेना है ऐलनाबाद के लोगों के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे प्रदेश के लिए, समाज के लिए, तो वो फैसला तो जब तक सार्वजनिक नहीं होगा तब तक लोगों को पता कैसे चलेगा। लेकिन वो फैसला वही होगा जो ऐलनाबाद के लोग चाहेंगे। फ्यूचर में किस तरह से लेके चल रहे हो आप? ये पूरा जैसा नाम है अपना भारत मोर्चा, यानी नाम ते साल आगे कि राष्ट्रीय स्तर के ऊपर इस मोर्चे का विस्तार होगा और प्लानिंग होगी। इसने लेकर प्लानिंग लंबी लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, शॉर्ट टर्म का प्लानिंग है, हरियाणा की राजनीति लेकर कोई योजना है, इस पर भी बात करेंगे थोड़ी सी। नहीं, सबसे बड़ा तो अपना भारत मोर्चा का उद्देश्य है कि हम देश के अंदर भी, अपना प्रदेश तो है ही है, उसमें देश के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जो लंबे समय से अलग अलग राजनीतिक दल के साथ वो काम करते रहे। जो इस देश की 70% आबादी है, 35 साल से नीचे के युवा, मैं समझता हूं कि उनका सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म अपना भारत मोर्चा होगा पूरे देश में नए टैलेंट को। क्योंकि हमने तो छात्र जीवन से, छात्र आंदोलन से शुरुआत की, युवा आंदोलन में हिस्सेदारी ली, एक बड़ा मजबूत नेतृत्व हमने पूरे देश में तैयार भी किया, जो आज विधानसभाओं में, संसद में गूंजता भी है। जो हमारे टाइम में ब्लॉक में होते थे, आज वो पार्लियामेंट में सांसद बन के बैठे हैं। तो ऐसे ही अगर लक्ष्य महान है, सोच अच्छी है और करने का जज्बा है, तो मैं समझता हूँ कि लोग साथ देते हैं, और लोग साथ दे रहे हैं। हरियाणा के हर गांव में हमारा काडर है, उसको समेटने की ज़रूरत है। और इसी तरीके से देश में भी एक बहुत बड़ा वैक्यूम है जो भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहता है, लेकिन कांग्रेस पे विश्वास उनका नहीं है कि कांग्रेस लड़ सकती है। क्योंकि लड़ने का जो एक स्ट्रीम होता है, जो एक मादा होता है, वो कहीं ना कहीं दिख नहीं रहा। और कांग्रेस तो ये G23 तो सरेंडर करके मोदी के सामने,
आज एलनाबाद है, कल थारी बारी आओगी, बहुत सोच समझ करके फैसला लियो। और जो अंदर की है ना, भीतर की, वो काट दिया करो। भीतर की भीतर में रह जाएगी तो भाई बीमारी बन जाएगी, और देश में, प्रदेश में, समाज में बीमारी बन गई। बाहर आओ, अरे भाई जो गंदे लोग हैं राजनीति में, इनका सफाया करो और अच्छे लोग इसमें स्थान ग्रहण करो। अशोक तंवर गहलोत बातचीत कर रहे थे, उनने बहुत सी बात खुल के कही है, अपना भारत मोर्चा ने लेकर बात भी करी है और इशारा इशारा में यूं भी बता दिया है कि भाई मैं किसके गले हूं। हालांकि खुल के 2-3 दिन बाद बोल देंगे, वह बात सबके सामने आ जाएगी, लेकिन इतना जरूर है कि इस इलाके की जो समस्या है उनके बारे में बेहतरी तो वाकिफ है ये, क्योंकि पहले भी सांसद रहे हैं और इस इलाके की पूरी नब्ज ने जाना है। लेकिन इस नब्ज ने टटोलन खातर लोगों के बीच जा रहे हैं और किसके साथ जाना किसके साथ नहीं जाना, इसका थोड़ा सा हमने वेट करना पड़ेगा। फिलहाल लठघाट की टीम ने दो इजाजत, आप देखते रहो खबर फास्ट। नमस्कार।